Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor at Study Capital. In today's video, I'm going to be telling you about how you can prepare for the GATE examinations for 2026. Alright, so आज हम लोग बात करेंगे कि गेट एग्जाम को लेके आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड दैट विल बी अ वन स्टॉप गाइड वीडियो। मैं एक और वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्या इसका डिटेल सिलेबस है एंड किस तरह से आपको सिलेबस को अप्रोच करना है, बिकॉज आई एम श्योर आपने अभी तक ये पता कर लिया होगा कि व्हाट इज द सिलेबस एंड बाय द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो आपने इसके फॉर्म्स फिलअप कर दिए होंगे। बट नाउ इट इज टाइम कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इस एग्जाम को, राइट? हाउ डू वी स्टार्ट द प्रिपरेशन, व्हाट इज द सिलेबस, if there is a syllabus then how do we approach the syllabus? तो syllabus के लिए मैं एक पूरा वीडियो अलग से बना दूंगा। In this video I'll be telling you what are the pattern for this paper, क्या माइनस मार्किंग होती है, MSQ एक बहुत बड़ा डाउट होता है लोगों के दिमाग में, what are its patterns। तो हम लोग ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। Alright, so without wasting any time let's start the video. So we have to understand that what is actually GATE. Alright, so basically this is a graduate aptitude test for engineering, right? अब इसका मतलब क्या होता है, right? How do we proceed with this thing? ये सारी चीजों पे एक ही चीज मैं आपको करके बताऊंगा। First thing is, if you qualify the GATE, then what will you get actually? GATE qualify करने का मतलब क्या होता है? See, what happens is basically when you want to appear or when you want to pursue your masters in psychology or related fields from IIT, right? So there are a lot of institutes which accept GATE scores, but मेरा main focus होना चाहिए IITs पे, because this is what like very basic and general thing when people assume कि GATE exam हम qualify कर रहे हैं. So GATE is basically for those people who want to pursue their career from IIT. You can do PG और PhD, ठीक है? So बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं in IITs who offer PhD also at psychology level, ठीक है? The thing is, गेट स्कोर क्वालिफाई करना, गेट में क्या रैंक आ रही है आपकी, ये सारी चीजें मैटर करती है, बट इवेंचुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेदर यू हैव क्वालिफाइड द गेट और यू डिडंट क्वालिफाइड द गेट। क्या आप मेरिट में कट ऑफ को क्रॉस कर पाए या नहीं कर पाए। अब इस बार का जो गेट एग्जामिनेशन है दैट इज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हाट, आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है? तो ऐसे हर साल का आईटी का जो जेई वाला पेपर होता है, एडवांस वाला पेपर होता है, वो कोई आईटी सेट करता है। सेम गोस विद दिस आल्सो। सो दिस ईयर्स गेट पेपर इज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी गुवाहाटी। एग्जाम डेट कब है? सो एग्जाम इज बेसिकली ऑन 7, 8, 14 एंड 15th ऑफ फेब। तो आपके जो एग्जाम होगा वो 7, 8 फेब को होगा, देन 14 और 15th फेब को होगा। इसका रिजल्ट कब आएगा? सो जो इसका रिजल्ट है दैट इज इन मार्च। जो इसका रिजल्ट है दैट इज इन मार्च। मोर स्पेसिफिकली तो इट्स लाइक बेसिकली यू कैन से इट इज 19th ऑफ मार्च, ठीक है? कहीं कहीं पे डेट चेंज हो सकती है, तो आप मान के चलिए कि 17 से 19th के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, राइट? These are the tentative things. Now we can start with what is GATE, ठीक है? Now we know. So GATE is basically a test. If you qualify it, you will be eligible. You have to understand this thing. Qualifying GATE does not guarantee your admission in IITs. It will just make you eligible to apply for IIT. ठीक है? फिर उनके अपने इंडिपेंडेंट कोई छोटे मोटे टेस्ट हो सकते हैं फॉर द सिलेक्शन। दे विल टेक इंटरव्यू राउंड्स, ठीक है? आपको डिसर्टेशन प्रेजेंट करना होगा, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग का कुछ होता है, तो ये सारी चीजें होती है। नाउ कमिंग बैक टू द पैटर्न। सो जो टेस्ट होगा आपका दैट विल बी CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, विच मीन्स देयर इज नो OMR पेन पेपर टेस्ट। तो आपको OMR पे नहीं करना है, CBT टेस्ट होगा, ठीक है? लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन इंग्लिश, हिंदी में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इंग्लिश में आपकी लैंग्वेज होगी, ठीक है? ड्यूरेशन विल बी ऑफ 3 hours। अब ये ड्यूरेशन वेरी कर सकता है पेपर टू पेपर, बट एवरेजली 3 hours का होता है। फॉर दिस ईयर वी हैव 30 पेपर्स, ठीक है? बट ये सब हमारे काम का नहीं है, बिकॉज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज साइकोलॉजी स्पेसिफिक कंटेंट। तो साइकोलॉजी स्पेसिफिक कंटेंट के लिए यू हैव टू रिमेंबर
that your paper will be containing general aptitude part and subject, selected subject. For us, it will be psychology. So there will be actually some questions which are from psychology and some questions will be from general aptitude. क्या क्या चीजें होंगी उसमें basically? They will test you recall, आपको कितना चीजें याद रहती हैं. They will check your comprehension, right? They will check your application part and they will check your analysis and synthesis. So उसमें आपकी थोड़ी बहुत numerical ability, चीजों को समझ पाने की क्षमता, comprehension, आप कितना अच्छे से चीजों को अप्लाई कर सकते हैं. थोड़े बहुत अप्लाइड क्वेश्चंस भी होंगे, right? There is one important thing, again, that is like a psychological thing. It is not actually recall, it is recognition. ठीक है? Because recall is a different thing. तो यहाँ पे ये recall नहीं, recognition होगा. Obviously, we want to solve some different purpose. So जब भी आप MCQ, MSQ solve कर रहे होते हो, तो I have taught these to my students कि आप recall नहीं, recognize कर रहे होते हो. You are using recognition, which is one of the retrieval methods. ठीक है? I hope you can relate. तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है. नाउ स्पेसिफिकली फॉर द साइकोलॉजी पार्ट हमारा जो कोड होता है सब्जेक्ट का, दैट इज XH. सो XH साइकोलॉजी, आई हैव क्वालिफाइड गेट. सो मेरा क्या डेजिग्नेशन होती है दैट आई हैव क्वालिफाइड गेट XH साइकोलॉजी. ठीक. नाउ व्हाट इज द सिलेबस पैटर्न? टोटल मार्क्स विल बी ऑफ 100. सो पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स. आपका जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा एंड आपका जो सब्जेक्ट क्वेश्चंस होंगे स्पेसिफिकली वो 85 मार्क्स के होंगे. ठीक है. गेट एग्जामिनेशन इस चीज में डिफरेंट होता है दैट यू विल बी हैविंग 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, MCQ, MSQ and NAT. That is multiple choice question, multiple select question and numerical ability test. So numerical ability test is this like mathematics or reasoning, ये सब चीजें रहेंगी. ठीक है. MCQ you always know, right? There will be a question, उसके 4 options होंगे and any one option will be correct. What is this MCQ? Sorry, MSQ. ये न्यू चीज होगी मैक्सिमम लोगों के लिए में भी. MSQ का मतलब होता है that you have to choose multiple correct answer. There is not one right answer. So there will be 4 question and in MSQ it is possible that more than one option will be correct. So suppose this is a question, right? And उसके 4 option है 1, 2, 3 and 4. MCQ क्या होता है? Out of these 4 any one will be right, right? But MSQ में this is also right, this can also be right and this can also be right. So आपको वो सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है जो राइट होते हैं. तो MSQ को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. ऑलराइट. एवरी क्वेश्चन विल बी हैविंग ईदर 1 मार्क और 2 मार्क. तो या तो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा या फिर 2 नंबर का होगा. ठीक. अब नेगेटिव मार्किंग के लिए हम समझ सकते हैं क्या होता है चीजें. तो नाउ यू हैव अंडरस्टैंड कि देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, MCQ and MSQ and numerical ability test. ये सारे questions either they will be of 1 marks or they will be of 2 marks. ये आपके question के आगे bracket में लिखा रहता है whether they are having 1 mark or they are having 2 marks. Alright. Now what is the scenario for the negative marking? Because this exam has negative marking. But वो किस तरह से होती है ये आपको पता होनी चाहिए. So for all the 1 mark and 2 mark questions which are basically related to you can say MCQ, right? तो MCQ के लिए आपके पास नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन MSQ एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है. इट इज क्लियर रिटन फॉर अ रॉन्ग आंसर चूजन इन MCQ देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग. बोल दिया इन्होंने. कैसे? फॉर 1 मार्क क्वेश्चन 1/3 मार्क विल बी डिटेक्टेड. मतलब आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, इट मीन्स आपका 1 नंबर पूरा चला गया. फॉर 2 मार्क क्वेश्चन हर क्वेश्चन गलत होने पे 2/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड. क्लियर? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स टू MSQ और NAT. ठीक है. कि MSQ में और NAT में अगर आप कुछ गलत भी क्वेश्चन कर देते हो तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. यहां तक तो चीज समझ आ जाती है. बट व्हाट इज दिस थर्ड पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. There is no partial marking in MCQ. What is this partial marking? And I know आप लोग बहुत confused हो गए इस चीज में and you will ask different people, सही से समझा नहीं पाएंगे probably, right?
देखो समझो इस चीज को। पार्शियल मार्किंग का मतलब होता है इफ देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है, राइट। एमएसक्यू है, इट मीन्स कि मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। पार्शियल का मतलब होता है सपोज इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 ऑप्शंस विच आर करेक्ट। हमें नहीं पता है कौन से 2 ऑप्शन करेक्ट है, बट वी नो दैट इसमें कोई 2 ऑप्शन करेक्ट है, राइट। यू विल रीड द क्वेश्चन एंड यू विल आंसर कि 2 क्वेश्चन करेक्ट हैं, एंड व्हाट इज द आंसर की टेलिंग यू इज बेसिकली 2 क्वेश्चंस आर करेक्ट। नाउ दिस एमसीक्यू इज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है, ये एमसीक्यू 2 मार्क्स का है, ऑलराइट। यू कैनॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग कि जो 2 स्टेटमेंट सही हैं उनमें से किसी एक को आपने टिक कर दिया है सो यू विल गेट 1 मार्क। नो, you have to tick all the correct options and then only you will get the mark. ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 ऑप्शन सही थे, हमने किसी एक को भी टिक कर दिया, एक को नहीं टिक किया, सो विल गेट 1 मार्क। क्यों? बिकॉज वी हैव टिक्ड 1 स्टेटमेंट, एटलीस्ट वी शुड गेट 1 मार्क्स। नो, ऐसा नहीं है। नंबर या तो पूरे मिलेंगे या तो एक भी नहीं मिलेगा। सो एमएसक्यू इसीलिए टफ हो जाता है। सपोज देयर आर 3 स्टेटमेंट्स राइट, you can correctly identify 2, ठीक है। सपोज यू नो दैट ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, आपने 2 आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ देयर इज अ डाउट बिटवीन 3 एंड 4, यू आर कंफ्यूज बिकॉज इट इज वेरी रेयर कि 4 के 4 ऑप्शन सही हो। होता है ऐसा, बट थोड़ा सा रेयर होता है। तो ऐसा तो डाउट में आ जाएगा कि थर्ड है या फोर्थ है। नहीं, व्हाट इफ द आंसर वाज थर्ड बट आपने 4 टिक किया, कुछ नंबर नहीं मिलेगा आपको, इवन दो यू हैव टेक 2 स्टेटमेंट्स, राइट। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू यू। तो ये पार्शियल मार्किंग का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पार्शियल मार्किंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ऑलराइट। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट द सिलेबस पार्ट, कि सिलेबस तो है हमारे पास, बट शुरू कैसे करें, किस चीज को ज्यादा वेटेज देना है, ऑलराइट, एंड पीवाईक्यूज के एनालिसिस कैसे करनी है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू all these things, all right। And if you are preparing for the CUET examination or you are preparing for the GATE examination, there is my live course which is the Mahayotha batch which is live right now। अभी almost 1 महीने का कोर्स बचा हुआ है, you can join right now, all right। What is the benefit of this course? This is the one-stop solution for all your master's exam in psychology, whether it is GATE, whether it is CUET, or whether it is any entrance PG exam for psychology। I've personally qualified GATE, NET, and JRF, and I have scored all India top ranks in different universities entrance examination. So I have the first-hand experience, raw experience with this exam, and I've been teaching for more than 4 years. I've mentored thousands of students. So what you will get in this batch is basically we'll be having live classes every day. And अगर आपसे वो लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं, सो यू विल बी ऑल्सो हैविंग द एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग्स क्लासेस। आपको लाइव टेस्ट देने का मौका मिलेगा, यू विल बी गिवन शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ नोट्स, पीपीटीज, यू विल बी हैविंग माय पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस, ऑलराइट, दैट विल बी 1-to-1। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यू विल हैव माय नंबर, डायरेक्टली आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। Other than this, you will be given access to our exclusive mock test series, which will be highly in-depth, conceptual and contextual। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन दे दिए just for the sake of questions, right? I have said this many times। this year's 2025 paper, 75 questions में से 74 questions were directly from my notes, right? मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा एक वीडियो में, so that you can understand कि मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, and ऐसा हमेशा होता है। So last year भी out of 75, 73 questions were from my syllabus, exactly verbatim ऐसा PPT में लिखा हुआ था ये चीज यहाँ पे, alright। This is also, and जो एक क्वेश्चन नहीं आया था that is like a wrong question, वो syllabus में ड्रॉप हो गया था, alright। So इस बैच को आप कंसीडर कर सकते हैं, and the most important part for the batch is you will be given access to all our upcoming batches। So आपने ये बैच परचेज कर लिया, आप इसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो एंड लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, but other than this, only in this batch only you will be given access to all our upcoming courses। यानी मेरा एक नेक्स्ट फाउंडेशन बैच जो मिड नवंबर से स्टार्ट होगा 1 महीने बाद, आपको उसका भी एक्सेस दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट विल बी अगेन अ फाउंडेशन लेवल कोर्स, आप जीरो से चीजें पढ़ना शुरू करोगे। इसके बाद फरवरी मार्च में एग्जाम से पहले मेरा स्पेशल एमसीक्यू बूस्टर सीरीज बैच आता है, वो भी आपको ऐसे में दिया जाएगा। So it's like a one-time payment thing, and you can forget about the coaching and everything। You can just start your preparation
right now, right away with a trusted platform. Thank you so much. See you soon in the next video, in which I'll be talking about the GATE syllabus part in detail. See you soon in the next video. All the best.